गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने बात की थी कि अपन बात कर रहे थे किसके बारे में, आरएनए प्रोसेसिंग के बारे में। अपन पढ़ रहे थे किसके बारे में, आरएनए प्रोसेसिंग के बारे में। अपन पढ़ रहे थे किसके बारे में, आरएनए प्रोसेसिंग के बारे में। यानी जब एमआरएनए का क्या हो जाता है, सिंथेसिस हो जाता है। जब एमआरएनए का क्या होता है, सिंथेसिस हो जाता है, प्री मैच्योर एमआरएनए का सिंथेसिस हो जाता है, तो उससे क्या बनता है, एमआरएनए का सिंथेसिस होता है। मैच्योर एमआरएनए का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। उसके लिए उसमें क्या होता है, एक तो 5 प्राइम पर कैपिंग होती है। ये अपन ने कल कंप्लीट पढ़ लिया था कि 5 प्राइम पर कैपिंग कैसे होती है, कौन से एंजाइम आते हैं, वहाँ पर क्या होता है। 5 प्राइम पर कैपिंग किसकी होती है, 7 मिथाइल ग्वानिन की क्या होती है, केपिंग होती है। ठीक है, तो वहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप होता है, मिथाइल जो होता है वहाँ पर मिथाइल यानी ग्वानिन होता है, ग्वानिन के 7 नंबर जो कार्बन होता है वहाँ पर क्या होता है, मिथाइल ग्रुप ऐड होता है। और वहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो 5 प्राइम टू 5 प्राइम बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो वहाँ पर अपन ने 5 प्राइम कैपिंग अपन ने बात कर ली थी। कैपिंग के बाद में आज अपन बात करेंगे पॉली एडिनाइलेशन, या कह सकते हैं इसको पॉली ए टेल। ये वैसे अपन ने बात कर ली थी किसके साथ ही, जब ट्रांसक्रिप्शन का जो टर्मिनेशन पड़ा था वहीं पर अपन ने इसके बारे में बात कर ली थी। लेकिन पॉली एडिनेशन अलग से वैसे पूछ लेता है कि आरएनए प्रोसेसिंग का पार्ट है। ठीक है, तो पॉली एडिनाइलेशन। ठीक है, थर्ड है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग के बारे में और पॉली एडिनाइलेशन के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पॉली एडिनाइलेशन क्या होगा, पॉली का मतलब क्या होगा, बहुत सारे, एडिनाइलेशन क्या है, एडेनिन। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे एडेनिन ग्रुप ऐड कर दे। टेल मतलब जो एमआरएनए बनता है, ये एमआरएनए है, तो एमआरएनए के 5 प्राइम पर क्या बनती है, कैप का फॉर्मेशन होता है, और ये होती है 5 प्राइम कैपिंग। टेल का मतलब यहाँ पर क्या होगी, टेल, और टेल के ऊपर बहुत सारे क्या जुड़ेंगे, एडेनिन। लगभग 200 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर क्या जुड़ते हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर जुड़ते हैं। और यहाँ पर इसको कहेंगे अपन पॉली ए टेल। और ये पॉली ए टेल 3 प्राइम रीजन पर होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पॉली ए टेल। तीसरी स्प्लाइसिंग की बात करें तो स्प्लाइसिंग में यहाँ पर जो ये क्या होता है, एचएनआरएनए होता है, या इसको कह सकते हैं प्री मैच्योर आरएनए। ठीक है, ये है प्री मैच्योर आरएनए। और इस प्री मैच्योर आरएनए से जब आरएनए बनेगा तो यहां पर ये मान लो इंट्रॉन है, इन इंट्रॉन को क्या किया जाएगा, यहां से रिमूव किया जाएगा, और ये प्रोसेस कहलाएगी क्या, इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। ये क्या कहलाएगी, इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। यहाँ पर फिर बाद में ये कैप, ये क्या बच जाएगा, एक्सॉन, और ये पॉली ए टेल। यहाँ पर ये इंट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर कट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पूरा पोर्शन बचेगा ये क्या बचेगा, एक्सॉन। क्या बचेगा, एक्सॉन का बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने को 3 चीजें पढ़नी थी आरएनए प्रोसेसिंग में। एक और होता है इसकी एडिटिंग। इसकी क्या पढ़ते हैं अपन, एडिटिंग। जब एमआरएनए होता है, प्री मैच्योर एमआरएनए होता है, उसकी क्या की जाती है, एडिटिंग भी की जाती है। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे पॉली एडिनाइलेशन के बारे में और स्प्लाइसिंग के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन चलते हैं अपना पॉली एडिनाइलेशन क्या होता है। पॉली एडिनाइलेशन की बात करें तो व्हाट इज पॉली एडिनाइलेशन, पॉली एडिनाइलेशन क्या होता है। ठीक है, पॉली एडिनाइलेशन इज द एडिशन ऑफ, यानी किसका एडिशन होगा, पॉली एडिनाइलेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ए पॉलीटेल। पॉलीटेल का एडिशन होता है टू ए मैसेंजर आरएनए, टू ए मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के लिए पॉली ए टेल का क्या होता है, एडिशन होता है। द पॉली ए टेल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एडिनोसिन। ये जो पॉली ए टेल होती है ये बनी होती है बहुत सारे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेटेज, बहुत सारे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इन अदर वर्ड इट इज स्ट्रेच ऑफ आरएनए दैट हैज ओनली एडेनिन बेस।
यानी कह सकते हैं कि जो पॉली ए टेल होती है बहुत सारे मल्टीपल एडिनोसिन से क्या होती है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से मिलकर बनी होती है। और इसको अदर वर्ड में बात करें, इट इज ए स्ट्रेच ऑफ आरएनए। यह क्या है, आरएनए को स्ट्रेच किया जाता है, खींचा जाता है, मतलब बढ़ाया जाता है। दैट हैज ओनली एडेनिन बेस पेयर। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये क्या था, एमआरएनए, प्री मैच्योर एमआरएनए या प्री मैच्योर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, पॉली ए पॉलीमरेज, और यहाँ पर ये क्या करवाएगा, इसके ऊपर एडेनिन ऐड करवाएगा विदाउट किसी टेम्पलेट के द्वारा। ये अपन बात करेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पर एडेनिन का क्या करेगा, ऐड करेगा। यहाँ पर देखें तो अपन, ये क्या है, आरएनए कोडिंग जीन है, ये क्या है अपना डीएनए है, ये क्या है प्रमोटर है, ये आरएनए कोडिंग सीक्वेंस है, ये क्या है डीएनए है। यहाँ पर देखोगे तो ट्रांसक्रिप्शन बाय किसके द्वारा, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, एडिशन ऑफ 5 प्राइम कैप व्हेन 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड ऑफ प्री एमआरएनए यानी प्री मैच्योर एमआरएनए मेड एडिशन 3 प्राइम 10। यहाँ पर क्या है, ये प्री एमआरएनए का क्या हो गया, सिंथेसिस हो गया। प्री एमआरएनए के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर 5 प्राइम पर क्या है, कैप का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर 5 प्राइम पर किसका फॉर्मेशन हुआ है, कैप का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर देखोगे तो ये ग्रीन ग्रीन जो शो हो रहे हैं वो क्या है, एक्सोन है। जो ये ऑरेंज कलर के शो हो रहे हैं वो क्या है, इंट्रॉन है। ये है सभी एक्सोन, ये क्या है इंट्रॉन। और यहाँ पर देखोगे तो ये जो स्काई कलर के हैं, यहाँ पर देखो ये जो है, ये है 5 प्राइम यूटीआर, यहाँ पर ये है 3 प्राइम यूटीआर। 5 प्राइम यूटीआर का मतलब क्या होगा, जो 5 प्राइम पर अनट्रांसलेटेड रीजन है, यहाँ पर जो ट्रांसलेटेड नहीं हुआ है वो क्या कहलाएगा, 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन। और यहाँ पर 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन। यहाँ पर पॉली ए टेल। आरएनए स्प्लाइसिंग में क्या होगा, इंट्रॉन को रिमूव किया जाएगा। यहाँ पर देखो आरएनए स्प्लाइसिंग हो रही है, इंट्रॉन रिमूव हो गए और प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंसर, ये ट्रांसलेशन, ये कहलाएगा अब एमआरएनए। और एमआरएनए जब क्या बनाएगा, ट्रांसलेशन करेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस करेगा, तो क्या क्या बनाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने बात की कि जो पॉलीएडिनाइलेशन कैसे होगा। अब बात करते हैं इसकी प्रोसेस की कि किस तरह से क्या होता है। ऑल यूकैरियोटिक एमआरएनए हैव ए सीरीज ऑफ अप टू 250 एडेनोसिन एट देयर 3 प्राइम एंड कॉल्ड पॉली ए टेल। यानी क्या कह रहा है कि जो यूकैरियोटिक एमआरएनए होते हैं उसकी सीरीज के अंदर देखें तो 250 के समथिंग 250 एडिनोसिन 250 एडिनोसिन एट देयर 3 प्राइम एंड, यानी कहाँ पर एंड होते, कहाँ पर ऐड होते हैं, 3 प्राइम एंड पर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉल्ड पॉली ए टेल। इसको क्या कहा जाएगा, पॉली एडेनिन टेल, ठीक है। इट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एमआरएनए स्टेबिलिटी। ये क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए, एमआरएनए स्टेबिलिटी के लिए। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सपोर्ट एंड ट्रांसलेशन, और किसके लिए मेजर रोल प्ले करता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक, यानी जो एमआरएनए होता है वो कहां पर जाता है, जैसे मानो ये क्या है, ये क्या है, सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस, यहां पर न्यूक्लियस से ये क्या है, डीएनए, डीएनए से क्या बन गया, एमआरएनए। यहां पर ये डीएनए है, इस डीएनए से क्या बन गया, एमआरएनए, ठीक है। ये एमआरएनए जैसे इस बाहर आएगा इसको कहेंगे अपन न्यूक्लियर एक्सपोर्ट, और इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे न्यूक्लियर एक्सपोर्ट क्या होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक, जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सपोर्ट, या जो न्यूक्लियस से क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है, उसको कह सकते हैं अपन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सपोर्ट, ठीक है। एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसके अंदर क्या होता है, मेजर रोल प्ले करता है, कौन, पॉली ए टेल। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अपन, द पॉली ए टेल इज नॉट स्पेसिफाइड बाय द डीएनए एंड इज एडेड टू द ट्रांसक्रिप्ट। यानी पॉली ए टेल है नॉट स्पेसिफाइड बाय द डीएनए,
डीएनए से स्पेसिफाइड नहीं होती है एंड इज एडेड टू द ट्रांसक्रिप्ट बाय द टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए। यहाँ पर देखो ये वर्ड ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होती है, ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होता है। जो एडेनिन जुड़ता है उसको एडेनिन को जोड़ने के लिए किसी भी डीएनए टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो क्या होता है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होता है। विदाउट किसी टेम्पलेट के द्वारा ये क्या बनता है, पॉली ए टेल का सिंथेसिस होता है। ठीक है, विदाउट टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए, यहाँ पर टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कोल्ड पॉली ए पॉलीमरेज आफ्टर एंडोन्यूक्लियोसाइटिक क्लीवेज ऑफ द नेसेंट आरएनए नियर द 3 प्राइम टर्मिनल। यहाँ पर क्या कह रहा है कि पॉली ए टेल होती है वो स्पेसिफाई नहीं होती है किसके द्वारा, डीएनए के द्वारा, एंड इज एडेड टू ट्रांसक्रिप्ट बाय ए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कोल्ड। जो आरएनए पॉलीमरेज होता है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, उसको क्या कहा जाता है, पॉली ए पॉलीमरेज। यानी यहाँ पर जो एंजाइम काम में आएगा वो कौन सा एंजाइम होगा, पॉली ए पॉलीमरेज। आफ्टर न्यूक्लियोलाइटिक क्लीवेज, यानी कब, जब एंडोन्यूक्लियोलाइटिक क्लीवेज ऑफ द नेसेंट आरएनए नियर द 3 प्राइम टर्मिनस। यानी यहाँ पर देखो क्लीवेज का मतलब क्या होता है, कट लगाना। यहाँ पर अपन ने कल 2 प्रोटीन देखी थी, सीपीएसएफ और सीएसटीएफ। यहाँ पर सीपीएसएफ और सीएसटीएफ यहाँ पर क्या लगाते हैं, ये एमआरएनए सिंथेसिस हो रहा है, ये क्या है, डीएनए है। यहाँ पर ये क्या है, पॉलीमरेज एंजाइम है। यहाँ पर एमआरएनए का सिंथेसिस हो रहा है। यहाँ पर जब पॉलीमरेज वो कट लगाती है सीपीएसएफ और सीएसटीएफ, यहाँ पर डीएनए पे क्या लगाती हैं, कट लगाती है। अब जैसे ही कट लगाएंगी तो ये वाला जो टर्म एंड था ये क्या कहलाएगा, 5 प्राइम, और ये क्या कहलाएगा, 3 प्राइम। तो ये क्लीवेज के बाद में कौन सा क्लीवेज कौन सा होगा, एंडो न्यूक्लियोलाइटिक। यानी जो एंडो यानी अंदर की तरफ से क्या लगा रहा है, कट लगा रहा है। कट लगाने के बाद में जो नेसेंट आरएनए बनता है, जो न्यूली आरएनए बना है, ये इसके नियर यानी 3 प्राइम टर्मिनस पर क्या लगाता है, पॉली ए टेल का सिंथेसिस करता है। ठीक है, देयर 2 कपलेड रिएक्शन क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉली ए टेल, ये दोनों साथ साथ होती हैं। जैसे ही यहाँ पर क्या होता है, क्लीवेज होता है, यहाँ पर कट लगेगा तो कट को क्या कहेंगे, क्लीवेज। कट लगेगा, कट को क्या कहा जाएगा, क्लीवेज। कट लगते ही क्लीवेज और बाद में फॉर्मेशन ऑफ पॉली ए टेल, और उसके बाद में पॉली ए टेल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज क्लीवेज एंड पॉली एडिनाइलेशन और सिंपली पॉली एडिनाइलेशन। ये दोनों साथ साथ क्या करती हैं, कलेक्टिवली रेफर्ड करती हैं और क्लीवेज एंड पॉली एडिनाइलेशन को। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन कि क्लीवेज और पॉली एडिनाइलेशन क्या होगा। यहां पर देखें तो क्लीवेज एंड पॉली एडिनाइलेशन इज कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा होती है, कंट्रोल्ड सिस एलिमेंट लोकेटेड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ द पॉली एडिनाइलेशन साइट। यानी जो क्लीवेज और पॉली एडिनाइलेशन होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है, सिस एलिमेंट के द्वारा कंट्रोल होती है। सिस एलिमेंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। किसकी अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, पॉली एडिनाइलेशन साइट की अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पर प्रेजेंट होता है। द अपस्ट्रीम एलिमेंट इंक्लूड द हेक्सामेरिक पॉली ए टेल। जो अपस्ट्रीम होती है उसके ऊपर इंक्लूड होता है क्या, हेक्सामेरिक पॉली ए टेल। यहाँ पर देखा होगा अपन ने कि कल कि जो एमआरएनए होता है उसके पास बहुत सारी सीक्वेंस होती है, यानी पॉली ए सीक्वेंस आती है, यानी सिग्नल मिलता है। उस सिग्नल के यानी स्पेसिफिक जो सीपीएसएफ है, सीएसटीएफ है, वो स्पेसिफिक साइट पर कट करती है और वो सिग्नल क्या होता है, पॉली एएयू फिर एएए। इस तरह के क्या होता है, सिग्नल होता है। ये पेन कैसे नहीं चल रहा आज,
यहां पर देखें AAU A और A, ये एक सिग्नल होता है, हेक्सामेरिक पॉली ए सिग्नल होता है। एंड डाउन स्ट्रीम पर क्या होता है, GU रिच एंड U रिच एलिमेंट होता है। यहां पर देखा होगा तो अपन ने GU इस तरह का जो सिग्नल था वो सिग्नल किसके ऊपर होता है, डाउन स्ट्रीम पर, और ये सिग्नल किसके ऊपर होता है, अप स्ट्रीम पर। यहाँ पर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम ये अपन ने कल की क्लास में देखा था और दोबारा और देख लेंगे। ये सिग्नल है ना, ये दोबारा और देख लेंगे। देखो यहाँ पर देखे तो, चलो यहाँ पर देख ही लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, डायग्राम है ना, ठीक है। यहाँ पर अपन ने देखा था कि किस तरह से पॉली ए पॉलीटेल का क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, जैसे कैपिंग का फॉर्मेशन हुआ था। यहां पर अपन ने देखा था सिग्नल मिलते हैं, यहां पर देखो ये क्या है, रेप्लिकेशन बबल, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन बबल, और यहां पर ये क्या होगा, पॉलीमरेज। कौन सा पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज सेकेंड। यहां पर पॉली ए, यहां पर CTD रीजन होता है, इस CTD रीजन पर YSPTSPS स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है। यहाँ पर दो प्रोटीन रिक्रूट होती है, कब, जब RNA का सिंथेसिस होता है। जब RNA का सिंथेसिस होता है तो RNA के ऊपर एक स्पेसिफिक क्या होती है, सिग्नल होता है, स्पेसिफिक सिग्नल होता है AAUAAA, ये एक सिग्नल होता है, ठीक है। दूसरा सिग्नल क्या होता है, इसके बाद में AAUAA, इसके बाद में होगा CA या AC के बाद में सिग्नल होता है UGUGGU, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर ये मतलब मान लो क्या है, टर्मिनेशन साइट। यहां पर देखो इसका नाम क्या बताया है, यहां पर बोथ द पॉलीएटेल बाइंडिंग यहां पर इंक्लूड अपस्ट्रीम ऑफ यू रिच, डाउनस्ट्रीम। चलो कोई नहीं, यहां पर देखते हैं अपन। यहां पर मान लो यहां से ये क्या है, अपस्ट्रीम, और यहां से ये क्या है, डाउनस्ट्रीम, ठीक है, अपस्ट्रीम और ये डाउन। अब यहां पर सिग्नल मिल रहा है, देखो यहां पर तो सिग्नल मिल रहा है, पॉली ए हेक्सामर है, यहाँ पर UG या GU का स्पेसिफिक सीक्वेंस पाया जा रहा है। और यहाँ पर जो प्रोटीन रिक्रूटमेंट होती है, यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोटीन रिक्रूटमेंट होती है CPSF और CSTF, ये दो प्रोटीन यहाँ पर क्या करती है, इसको टर्मिनेशन को हेल्प करती है। तो यहाँ पर देखो ये सिग्नल, ये वाला सिग्नल और ये वाला सिग्नल, ये वाला सिग्नल अप स्ट्रीम पे है, ये वाला सिग्नल डाउन स्ट्रीम पर है, ठीक है। तो यहां पर देखो इसी सिग्नल की बात कर रहा है ये कि द अपस्ट्रीम एलिमेंट, यानी यहां पर अपस्ट्रीम पर स्पेसिफिक एलिमेंट होते हैं, इंक्लूड होते हैं हेक्सामेरिक पॉलीएटिक सिग्नल, एंड डाउन स्ट्रीम पर GU रिच और U रिच एलिमेंट, यानी यूरेसिल रिच एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बोथ द पॉली ए सिग्नल एंड GU रिच डाउनस्ट्रीम एलिमेंट आर बाइंडिंग साइट फॉर मल्टी सब यूनिट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। जो ये दोनों सिग्नल होते हैं वहां पर प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बाइंड होता है, विच आर रेस्पेक्टिवली द क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर। जो कहां पर CPSF बाइंड होता है, कहां पर CPSF कहां पर बाइंड होगा, पॉली ए टेल के ऊपर, जहां पर पॉली ए सिग्नल है वहां पर CPSF, एंड द क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर यानी CSTF कहां पर बाइंड होगा, जहां पर GU रीजन था। यहां पर देखो, अब यहां पर इसको समझ लिए। अब यहां पर CPSF कहां पर बाइंड होगा, पॉली ए टेल के रीजन के ऊपर। यहां पर देखो बना लेते हैं इसको, ठीक है। यहां पर CPSF कहां पर बाइंड होगा, ये मान लो mRNA है, और mRNA पे यहां पर देखो तो यहां पर AAUAA सीक्वेंस है,
फिर AC सीक्वेंस है और फिर है UGUGGU। अब यहाँ पर क्या हो गए, स्पेसिफिक बाइंड हो गए, यहाँ पर प्रोटीन का बाइंड होगा CPSF और CSTF, यहाँ पर क्या हो गई, बाइंड हो गई। अब बाइंड होने के बाद में देखो क्या होगा, यहाँ पर ये क्या हो गई, बाइंड हो गई। अब एंडोन्यूक्लियस CF1 और CF2 ये क्लीवेज करता है प्री mRNA एट पॉलीएडिनाइलेशन साइट। ये जो साइट है यहाँ पर, ये जो साइट है, ये कौन सी साइट है, पॉलीएडिनाइलेशन साइट। और इस साइट पर क्या करता है, क्लीवेज करता है, पॉलीएडिनाइलेशन साइट। और इस साइट पर क्या करता है, क्लीवेज करता है। कौन क्लीवेज करता है, इस साइड पर देखिए तो कौन क्लीवेज करता है, CF, यहां पर देखो कौन, CF1 एंड CF2 कौन क्लीवेज करता है, CF1 एंड CF2। और जैसे ही क्लीवेज होगा, यहाँ पर क्लीवेज होगा तो यहाँ पर देखो CPSF CSTF और यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, एक बार थ्योरी देख लेते हैं इसकी, ठीक है। CF1 CF2 क्या करता है, क्लीवेज करता है पॉलीएडिनाइलेशन साइट पर। फाइनली द PAP एंजाइम्स क्या करता है, कैटलाइज एंड क्या करता है, पॉलीएडिनाइलेशन, ठीक है। कैटलाइज और पॉलीएडिनाइलेशन रिएक्शन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मिरर में, विदाउट किसी टेम्पलेट के यहाँ पर PAP क्या करता है, ऐड करता है। अब यहाँ पर क्या करेगा, सबसे पहले ये क्या किया, इसने कट कर दिया, ठीक है। इस साइड से क्या कर दिया, कट कर दिया। यहाँ पर क्या था, बहुत बड़ा mRNA था, यहाँ पर 5 प्राइम पर क्या लगी हुई है, कैप लगी हुई है। अब यहाँ पर ये कैप लगी हुई है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या ऐड हो गया, ये AAA साइट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या जुड़ी हुई है, CPSF जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, CPSF प्रोटीन का प्रोटीन जुड़ी है। अब यहाँ पर एंजाइम आता है, स्पेसिफिक एंजाइम्स ऐड होता है, कौन सा, PAP, पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम। और यहाँ पर ये पॉलीमरेज एंजाइम्स क्या करता है, यहाँ पर बहुत सारे 3 प्राइम एंड पर, क्या कहाँ पर, 3 प्राइम एंड पर बहुत सारे एडेनिन को क्या कर देता है, रिक्रूट कर देता है, विदाउट किसी टेम्पलेट DNA के, के बहुत सारे लगभग 200 से 250 एडेनिन यहाँ पर क्या कर देता है, रिक्रूट कर देता है। अब यहाँ पर इसको क्या कहेंगे अपन, mRNA, क्या कहेंगे इसको, mRNA कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पॉली ए टेल का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। और यहाँ पर बाद में इसी के पास यहाँ पर पॉली ए टेल का सिंथेसिस हो गया तो PAB प्रोटीन यहाँ पर क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन। यानी जहाँ पर पॉली ए टेल का फॉर्मेशन हुआ है वहाँ पर PABP क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है और इस तरह से क्या बनाती है, पॉली ए टेल का फॉर्मेशन करती है। इस तरह से क्या करती है, पॉली ए टेल का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरह से क्या होता है, 3 प्राइम पर पॉली ए टेल का फॉर्मेशन होता है, 5 प्राइम पर कैपिंग का होता है, 5 प्राइम पर कैप फॉर्मेशन होता है। और अब लास्ट अपन बात करेंगे किसकी, स्प्लाइसिंग की। स्प्लाइसिंग लास्ट, इसके अंदर स्प्लाइसिंग की प्रोसेस देखने को मिलेगी, ठीक है। यहां पर देखो तो यहां पर कुछ बताया हुआ है इसके अंदर देखिए तो यहां पर देखो ये क्या है अपना DNA और यहां पर क्या है CPSF, ये क्या है RNA पॉलीमरेज सेकेंड, यहां पर CSTF। अब जैसे ही यहां पर सिग्नल मिलता है इनको, देखो यहां पर ये सिग्नल AAA और यहाँ पर GU या यूरेसिल रिच रीजन मिल रहा है। जैसे ही यहाँ पर इनको सिग्नल मिलता है यहाँ पर ये दोनों प्रोटीन क्या हो जाती है, रिक्रूट हो जाती है। यानी जहाँ पर ये सिग्नल मिलेगा वहाँ पर CPSF जुड़ जाएगी, जहाँ पर ये सिग्नल मिलेगा वहाँ पर CSTF
TF जुड़ जाएगी और ये इसको क्या करवा देती है, क्लीवेज करवा देती है CF1 और CF2 के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, क्लीवेज हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया, क्लीवेज हो गया। क्लीवेज होने के बाद में यहाँ पर देखो दे नहीं रखा, ये दे रखा है PAP यानी पॉली ए पॉलीमरेज। इसका फुल फॉर्म क्या होगी, पॉली ए पॉलीमरेज। पॉली ए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है। यहाँ पर देखो कि किसका, एडेनिन का, और यहाँ पर पॉली ए पॉली बाइंडिंग प्रोटीन क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऐड हो जाएगी। जैसे ही पॉली ए टेल यहाँ पर ऐड जुड़ेगा, इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पर क्या जुड़ जाती है, PAP जुड़ जाती है। देखो कितने यहाँ पर एडेनिन ऐड कर दिए। इस तरह से क्या होता है, पॉली ए टेल का फॉर्मेशन होता है, पॉली एडिनाइलेशन टेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये अपना पॉली ए टेल का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। और अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे किसके बारे में, RNA स्प्लाइसिंग के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो की अपन बात करते हैं RNA स्प्लाइसिंग, यानी नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया किस तरह से पॉली ए टेल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर सबसे पहले जो सिग्नल मिलता है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पर, अपस्ट्रीम पर सिग्नल मिलेगा किसका, पॉली ए टेल का, यानी पॉली ए एडेनिन वहाँ पर पाया जाएगा, वहाँ पर CPSF जुड़ेगी। ठीक है, CPSF प्रोटीन जुड़ेगी, और जहाँ पर GU और यूरेसिल रिच रीजन होगा वहाँ पर क्या जुड़ेगी, CSTF प्रोटीन जुड़ेगी। फिर वहाँ पर वो क्या करते हैं, उस वहाँ पर कट लगाते हैं, कट लगाने के बाद में 3' फ्री हो जाता है, और 3' पर कट लगाते ही PAP पॉली ए पॉलीमरेज वहाँ पर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और यहाँ पर PAP क्या करवा देता है, इसकी टेल का फॉर्मेशन करवा देता है। ठीक है, तो इस तरह से पॉली एडिनाइलेशन कंप्लीट होता है। और अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसकी, RNA स्प्लाइसिंग की।